औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस, आज मैंने कोशिश करी है कि ये इसकी एक्सरसाइज नंबर है 4.2, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि डिटर्मिनेंट पे लगाए जाते हैं, और जैसा कि आपने इससे ऊपर क्रैमर रूल सीखा, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आता है, तो एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ आपको हेल्प करती हैं डिटरमिनेंट को आसान करने में। देखें, एक्सपेंशन तो करनी है, मगर उससे पहले हमें ये ख्याल रखना है कि जितने क्वेश्चंस आपने 4.2 में देखे होंगे, इन तमाम के अंदर आपको जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि उसको अगर एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो फिर वो ज़्यादा सॉल्व होगा, आगे जाकर सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा। तो प्रॉपर्टीज़ हमें हेल्प करती हैं उस डिटरमिनेंट को आसान करने में। जैसा कि आपने पढ़ा है, डिटरमिनेंट एक्सपेंड होता है पहली रॉ से या पहले कॉलम से। तो हम पहली रॉ में या फिर 2 जीरो बना रहे होते हैं, या पहले कॉलम में 2 जीरो बना रहे होते हैं, ताकि एक्सपेंड करते वक्त वो आसान हो जाए, खाली एक ही नॉन ज़ीरो टर्म बचे जिसको खोलना आसान हो। आई होप आप पॉइंट समझ रहे होंगे कि 4.2 मैंने पैकेज बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट वीडियो उसकी बनी हुई है। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसमें समराइज करूँगा वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हम 4.2 में लगा रहे हैं, वो ऑपरेशंस जो 4.2 में लगा रहे हैं, उनकी मैं एक ब्रीफ यहाँ पर आपको जो है ओवरव्यू दूंगा। वजह उसकी ये है कि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्ज़ाम में मुमकिन तौर पर यहाँ से एक पार्ट आपको मिलेगा। तो आइए इस बात को कैरी करते हुए अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। तो आइए बेटा, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट का लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहली बात ये बात कर दूं मैं कि मैंने कोई रिवायती तरीका इस्तेमाल नहीं करा है किताब का। मैंने कोशिश करी है कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जाएं, और वो पॉइंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करने में हेल्प करें। और अगेन रिमाइंडर कि इस पैकेज में मैं एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने 4.2 की अलग पूरी वीडियो बनाई हुई है। अभी मैं सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ जो कि बच्चों को तंग कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं क्वेश्चन करते वक्त, उसका इस्तेमाल बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। तो आप पहला पॉइंट यहाँ सामने देखिए कि लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट की जो रॉ होती है या कॉलम होता है, तो हम जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो कंप्लीट रॉ पे लगाएंगे या कंप्लीट कॉलम पे लगाएंगे। इस पॉइंट का मकसद ये है कि हम डिटरमिनेंट के किसी इंडिविजुअल एलिमेंट पर काम नहीं कर सकते। हमें अगर काम करना होगा तो पूरी रॉ पे करना होगा या पूरे कॉलम पर करना होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। जितनी प्रॉपर्टीज ऑपरेशन आप आगे देखेंगे, वो आई अगेन रिपीट कि पूरी रॉ पे लगेंगे या पूरे कॉलम पर लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये है कि रॉ कैन बी एडेड इनटू अदर रॉ, यानी कि जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि जैसे रॉ है तो हम रॉ को दूसरी रॉ में ऐड कर सकते हैं, हम दो रॉस को उठाकर एक रॉ में ऐड कर सकते हैं, और जैसे ऐड हो रहा है ऐसी रॉस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि एक रॉ में से दूसरी रॉ माइनस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है, ये ऑपरेशन आपको अलाउ करता है कि फ्रिक्वेंटली आप एक्सरसाइज के अंदर इस ऑपरेशन को, इस प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सामने। लेट सपोज ये 4.2 में एक सवाल आपको मिलेगा, उसके बीच में स्टेप है ये कि डिटरमिनेंट मिल गया है, और यहाँ पर आप देखें रॉ 1 माइनस रॉ 2, एक ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं कि रॉ 1 में से रॉ 2 माइनस करेंगे और रॉ 2 में से रॉ 3 माइनस करेंगे। तो ऊपर आप देखिए, यही बात तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप दो रॉस को आपस में ऐड कर सकते हैं, आप एक रॉ में से दूसरी रॉ माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं कि R1 माइनस R2 कैसे होगा। देखिए, रॉ होती है हॉरिजॉन्टल। तो आए देखें, सबसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये है रॉ 1 और ऐसे ही ये है रॉ 2। तो अब रॉ 1 में से रॉ 2 को माइनस करना है, तो रॉ 1 के मेंबर पहले आएंगे
रॉ टू का मेंबर बाद में। तो ये इस तरीके से होगा कि 1 - 1 y - x और z - y। तो देख सकते हैं आप, ये स्टेप यहाँ पर आपको मिल गया है। ये रहा कि रॉ वन में से रॉ टू माइनस की जा रही है, तो 1 - 1 आ गया, y - x आ गया, z - y, यानी ये पहली ऑपरेशन आपका हो गया जो कि रॉ वन में हुआ कि उसमें से रॉ टू सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाई गई। अब ऐसे ही अगला ऑपरेशन है R2 - R3, यानी रॉ टू में से रॉ थ्री माइनस हो रहा है। तो ये किस तरीके से, ये है आपकी रॉ थ्री, ऊपर है आपकी रॉ टू। तो सेम गोज हेयर कि यहाँ देखें आप रॉ टू में काम हो रहा है कि 1 - 1 x - z और y - x, जबकि रॉ थ्री के अंदर हमने कोई ऑपरेशन नहीं करा है, तो रॉ थ्री रिमेन्स अनचेंज। तो ऐसे लिखी गई। तो मैंने यहाँ पर आपको ये सिखाया कि दो रॉज कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं। इस पैटर्न को आप अडॉप्ट करें, बार बार रिपीट करें, तो इंशाअल्लाह ताला जब क्वेश्चन में इसको आप देखेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन। तो बेटा जैसा कि हमने सीखा कि हम दो रॉस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी एक ऑपरेशन आपने देखा कि हम दो रॉस को उठाकर किसी एक रॉ में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि सवाल ये आपको 4.2 में मिलेगा इस टाइप का। तो यहाँ एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं कि हम R2 और R3 को उठाएंगे और R1 में ले जाकर ऐड कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्यों ऐड कर देंगे, तो उसके लिए एक अलग लॉजिक है। मगर फिलहाल आप बस ये समझें कि हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो पूरी रॉ में कर रहे हैं। तो आप यहाँ ये सीखें कि रॉस कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं या रॉस कैसे ऐड होती है। तो ये भी ऑपरेशन है कि वी कैन ऐड टू रॉस इन अ सिंगल रॉ, ये मैं अलाउ करता है। तो अब यहाँ समझने के लिए, ये है रॉ टू और ऐसी ये है रॉ थ्री, इनके दोनों के तमाम मेंबर को उठाया जाएगा और ले जाकर ऐड करेंगे रॉ वन में। तो ये ऊपर है रॉ वन। तो आइए कैसे होगा कि रॉ टू और रॉ थ्री को उठाया गया और रॉ वन में जाकर ऐड कर दिया। रॉ वन का मेंबर था a - b, उसमें ऐड हो गया b - c, ऐड हो गया c - a, यहाँ था m - n, इसमें ऐड हो गया n - p, इसमें ऐड हो गया p - m, यहाँ था x - y, इसमें ऐड हो गया y - z, इसी में ऐड हो गया z - x। जबकि हमने ये सारा काम रॉ वन में करा है, रॉ टू एंड रॉ थ्री रिमेन्स अनचेंज। ये इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये आपको रिजल्ट मिलेगा रॉ वन में, और ये तमाम एलिमेंट्स रॉ वन के क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये पूरी रॉ में जीरो आ जाएगा। खैर इस जीरो का क्या होगा ये बाद में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस ऑपरेशन को दिखाया गया कि हम दो रॉस को उठाकर किसी सिंगल रॉ में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक ऑपरेशन आपको 4.2 में फ्रिक्वेंटली यूज़ करें, तो किस तरीके से करना है वो दिखाया गया। इसको आप बार बार दोहराइए ताकि ये पक्का हो जाए। तो अब बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समरी दी जा रही है कि जैसे हमने रॉज में काम करा, सेम ऐसे ही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। यानी वी कैन ऐड टू कॉलम्स इन वन कॉलम, और वी कैन ऐड ओनली टू कॉलम्स, और वी कैन सब्ट्रैक्ट टू कॉलम्स। जैसे रॉज में काम हो रहा है, सेम वही काम कॉलम में हो सकता है, डिपेंड करता है सवाल की सिचुएशन पर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज ये डिटरमिनेंट है, इसमें आप देखें कि 1 1 आ रहा है फर्स्ट रॉ के अंदर, और हम इनको अब ज़ीरो बनाएंगे। तो कैसे बनाया जा रहा है, एक ऑपरेशन आ रहा है C1 - C2 एंड C2 - C3, यानी वी कैन सब्ट्रैक्ट टू कॉलम्स। तो अब ये है आपका C1, ऐसे ये है आपकी C2। तो हम अब ऑपरेशन करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं C1 - C2। तो किस तरीके से होगा, 1 - 1, ये लिखा हुआ a पहले आएगा, a - b पहले आएगा -ca, यानी C1 में ऑपरेशन हुआ कि उसमें से C2 को माइनस कर दिया। ऐसी अगला ऑपरेशन है C2 - C3। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये है आपका उसका रिजल्ट C1 - C2 का, और ऐसे ये है C3। तो अब C2 - C3 करना है तो कॉलम टू में काम होगा, 1 - 1 b - c भी। तो देख सकते हैं आप ये रिजल्ट इसका आ गया। तो इस तरीके से दो कॉलम सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। यानी प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने दो रॉस को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, यहाँ पर हम दो कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। और इस तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, तो प्रॉपर्टी ये है कि वी कैन ऐड टू कॉलम्स इन वन कॉलम। तो यहाँ यही होने आ रहा है कि ऐड कॉलम टू एंड कॉलम थ्री इन कॉलम वन। तो ये ऑपरेशन हमें अलाउ करता है। तो हमने कॉलम टू और थ्री को उठाया और जाके कॉलम वन के मेंबर में देखें a+x लिखा हुआ था, उसमें आके ये वाला a ऐड हो गया, ये वाला a ऐड हो, तो ये आ गया C1। ऐसे यहाँ a लिखा हुआ था, उसमें आके a+x ऐड हो गया और a ऐड हो गया, ये C3 वाला।
ए लिखा हुआ था उसमें आके ए ऐड हुआ, ए प्लस एक्स ऐड हो गया। तो इट मीन्स इस तरीके से हम दो कॉलम्स को एक कॉलम में ऐड भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन कि हम उसको कैसे चलाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। जब आप 4.2 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये तमाम टूल्स बहुत हेल्प करेंगे अगर आप यहाँ इसको अच्छा सीख जाते हैं। तो आई बेटा यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है जिसमें लिखा जा रहा है कि हम इसको फ्रिक्वेंटली 4.2 में यूज़ भी करेंगे कि हम पूरी रॉ या पूरे कॉलम में से कोई टर्म कॉमन भी ले सकते हैं। मीन इसका ये कि जब क्वेश्चन में आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर हमें पहली रॉ में 1 1 बनाना होगा तो वी हैव टू टेक कॉमन। ऐसे ही पहले कॉलम में अगर 1 बनाना हो तो वहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि हम पूरी रॉ में से कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं या पूरे कॉलम में से कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, और वो हमें डिटरमिनेंट के स्टार्ट में लिखनी होगी लेफ्ट साइड पर जब हम कॉमन ले लेंगे। लेट सपोज ये एक सवाल बीच में मिलेगा आपको 4.2 के, तो यहाँ देखें आप पहले कॉलम की तीनों टर्म क्या हो गई हैं, सेम। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे कि हम 3a प्लस से कॉमन ले लेंगे C1 से, ये हमें अलाउ करेगा। तो 3a प्लस जैसे ही बाहर आएगा तो अंदर क्या बन जाएगा 1 1 1। तो इट मीन्स ये एक प्रॉपर्टी है कि हम कॉमन ले सकते हैं किसी भी कॉलम में से या किसी भी रॉ में से, और जो काम भी करेंगे पूरी रॉ में करेंगे या पूरे कॉलम में करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छा कर लें, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में बार बार यूज होगी। तो बेटा जब आप 4.2 कर रहे होंगे तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको जहन में अपने रखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन अप्लाई होगी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रॉज या दो कॉलम बिल्कुल एक जैसी हो जाएं, यानी उनके तमाम एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, तो उस सूरत में उस डिटरमिनेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको आप डायरेक्ट लिख देंगे ज़ीरो। यानी एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो रॉज सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाएं तो हम डिटरमिनेंट को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिख देंगे ज़ीरो। जैसे कि आप यहाँ देखें कि ये 4.2 का क्वेश्चन है जहाँ पर आप देखें रॉ 1 और रॉ 2 में तीनों मेंबर्स सेम हो चुके हैं, इन रॉ 1 रॉ 2 पूरी सेम हो गई। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऐसे ही यहाँ पर आप देखें कि यहाँ दो कॉलम सेम हो गए हैं 1 1 1 1। तो इट मीन्स अगर दो रॉ सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट की मैग्नीट्यूड ज़ीरो आ जाती है। आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या लिख देंगे ज़ीरो, उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ज़ीरो, बिकॉज इसमें दो रॉ सेम हो गई R1 और R2, इसमें दो कॉलम सेम हो गए। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है 4.2 करते वक्त कि वी हैव ऑप्शन कि अगर हमें दो रॉ सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। 4.2 करते वक्त आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा कि ड्यूरिंग क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए कि एक डिटरमिनेंट की पूरी रॉ या उसका पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, इट मीन उसके तीनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, तो फिर आप उस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट लिख देंगे कि वो ज़ीरो के बराबर है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी ज़ीरो। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर पूरी रॉ के तीनों मेंबर ज़ीरो हो जाएं या पूरे कॉलम के तीनों मेंबर ज़ीरो हो जाएं तो उस सूरत में डिटरमिनेंट की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, इसको आप एक्सरसाइज 4.2 में बार बार यूज़ कर सकते हैं या करेंगे। तो आइए काम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 4.2 में आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, जो आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए 4.2 के सवाल करते वक्त, वो ये है कि आप दो रॉज या दो कॉलम की जो पोजीशन है उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी उनकी जगह तब्दील कर सकते हैं। पूरी रॉ को उठाकर दूसरी रॉ से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट के बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। रिपीट अगेन दिस प्रॉपर्टी कि वी कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ टू कॉलम्स और टू रॉज, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो वी हैव टू पुट अप अ माइनस साइन बिफोर द डिटरमिनेंट। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 4.2 के अंदर स्टेप मिलेगा कि अगर आप यहाँ देखें तो हम यहाँ इंटरचेंज करना चाह रहे हैं R1 और R2 को, रॉ 1 और रॉ 2 को हम पोजीशन तब्दील करना चाह रहे हैं, नीचे वाला ऊपर करना चाह रहे हैं, ऊपर वाली नीचे। तो इस सूरत हाल में ये है रॉ 1 और ये है रॉ 2। तो अब जब एक्सचेंज होगा तो फिर रॉ 2 ऊपर चली जाएगी, 1 1 ऊपर आ गया,
एक्स वाई जेड नीचे आ गया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें अलाउ करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें यहाँ पर ये रॉ वन हो गई, ये रॉ टू हो गई, तो वी हैव टू पुट अ माइनस साइन। जो देख सकते हैं आप कि आप अगर एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे दो रॉस की पोजीशन, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाहर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यानी पता चला कि अगर हम दो रॉस की पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे उसके डिटर्मिनेंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, उसकी साइन माइनस में आ जाएगी। ऐसे ही ये काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे ये पोजीशन हो गई, तो अब यहाँ लिख दें इंटरचेंज C2 एंड C3। तो इस सूरत हाल में भी आपको इंटरचेंज तो अलाउ है, ये C2 है, ये C3 है, और जब इंटरचेंज करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी C2, यानी C3 को यहाँ ले आएंगे, C2 को वहाँ लेगा, तो इसके लिए अब करना पड़ेगा माइनस साइन बाहर लगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि वी कैन इंटरचेंज टू रॉज और, बट वी हैव टू पुट अप अ माइनस साइन बिफोर द डिटर्मिनेंट। तो लेट्स मूव ऑन। तो आई बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो कि 4.2 में आपको करते वक्त जहन में रखनी होगी, और वो ये है कि हम पूरी रॉ को या पूरे कॉलम को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें बाहर डिवाइड भी करना होगा। आई रिपीट अगेन कि एक प्रॉपर्टी है कि वी कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर और डिवाइड बाय एनी नंबर, लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट के बाहर उसको रिवर्स में लगाना होगा। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बाहर हमें डिवाइड में लगाना होगा, और हम डिवाइड करेंगे तो बाहर हमें मल्टीप्लाई में लगाना होगा। यानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी सिचुएशन देखते हुए पूरी रॉ को, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे रॉ को तो बाहर हमें डिवाइड भी करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है, ये बुक का ही सवाल है, तो यहाँ हमने एक ऑपरेशन लिखा कि कॉलम वन को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं एक्स से, कॉलम टू को वाई से, कॉलम थ्री को जेड से। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ख्याल क्या रखेंगे कि बाहर आपको एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करना होगा। अंदर ये कॉलम वन को हमने एक्स से कर दिया, कॉलम टू को वाई से कर दिया, और कॉलम थ्री को जेड से। तो आप देख सकते हैं कॉलम वन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, कॉलम टू वाई से, और कॉलम थ्री जेड से, लेकिन ऐसा करने में हमने बाहर एक्स वाई जेड से डिवाइड भी करा। तो ये ऑपरेशन है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो लेट्स मूव ऑन। तो बेटा एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी 4.2 करते हुए, वो ये है कि हम अगर पूरी डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज ले लें, यानी कि उसकी रॉ को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज बना दें, तो उस सूरत में उसकी मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ये एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि अगर हम रॉ को कॉलम बनाकर यानी ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट निकालें या बगैर ट्रांसपोज लिए डिटरमिनेंट निकालें, दोनों आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। यानी अब समरी कर लेते हैं इसकी कि ये जितनी ऑपरेशन प्रॉपर्टीज हमने ऊपर देखी हम डिटरमिनेंट पे लगाएंगे 4.2 के अंदर उसको सॉल्व करने में, तो उसका रीज़न क्या होगा, आइए मैं इसको समराइज करता हूँ यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि वो डिटरमिनेंट हमारे लिए आसान हो जाए। अब आसान का मतलब क्या है, ये मैंने 4.2 में बार बार रिपीट करी ये बात कि हम या तो पहली रॉ में दो जीरो बनाना चाहते हैं या पहले कॉलम में दो जीरो बनाना चाहते हैं। उन जीरो बनाने के लिए हमें जो प्रॉपर्टीज हमने ऊपर देखी उनको इस्तेमाल करना होगा। अब जीरो क्यों बनाना चाहते हैं, इसलिए कि जब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो उसमें तीन टर्म बन जाती हैं 2/2 डिटरमिनेंट वाली। तो अब उनको सॉल्व करना मुश्किल होगा अगर तीनों नॉन जीरो होंगे उसके बाहर, लेकिन अगर दो जीरो बाहर आ जाएंगे और खाली एक नॉन जीरो बचेगा तो सिर्फ एक डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा 2/2 वाले, बाकी आपके दो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो अब जितनी प्रॉपर्टीज आपने ऊपर देखी हैं वो हम इसलिए लगा रहे होते हैं कि कम से कम पहली रॉ में या पहले कॉलम में दो एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। उनको जीरो बनाने के लिए इसके 4.2 के अंदर आपको सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसलिए अब इनको अच्छे से बार बार दोहराइए और अपने अंदर एतमाद को बढ़ाइए ताकि ये सवाल जब पेपर में लाजमी आएगा तो आपका अच्छा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की अता से मैंने आपके सामने मैक्सिमम कोशिश करी है कि 4.2 में जो प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं ये प्रॉपर्टीज़ आपको एक
ओवरव्यू दिया जाए। अब आप इसको देखकर वो एक्सरसाइज की मेरी वीडियो 4.2 वाले देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपके पास बैक ऑफ द माइंड एक लॉजिक होगी कि हमें पहले रॉ में 2 जीरो तैयार करने हैं या पहले कॉलम में 2 जीरो बनाने हैं, और उसके लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पैकेज बनाया कि बाद में जब आप 4.2 कर रहे हों तो इंशाल्लाह आपको आसान लगे। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, मैथमेटिक्स ऐसी ही है कि आपको बहुत माइनर माइनर चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपको हेल्प करते हैं। उसकी जो आउटकम होती है वो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत हेल्प कर रही होती है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि जिस टाइम पर जो प्रॉब्लम आ रही हो उसको उसी वक्त ही अच्छे अंदाज में सॉल्व किया जाए, ताकि दोबारा जब इस एक्सरसाइज पर आप आएँ तो ये एक्सरसाइज आपको तंग ना करे। तो आई होप आप इन प्रॉपर्टीज़ को पक्का कर कर 4.2 की वाली वीडियो देखेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपको पक्के हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला से ये दुआ कि ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।